नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए 19 शिक्षकों को दिया गया शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की पुरस्कार राशि दोगुना करने की घोषणा। फिर पटरी पर आने लगी केदारनाथ यात्रा। 15 सितंबर से शुरू होगी दूसरे चरण की यात्रा। तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों को मिलेगी निःशुल्क हेली सेवा। और पंतनगर विश्वविद्यालय के कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय में छात्रों को दिया गया प्रशिक्षण। कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, समाधान अवसरों और कृषि की नई तकनीकों को विकसित करने पर मंथन। अब समाचार विस्तार से। शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 का वितरण किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 शिक्षकों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने शिक्षक दिवस की सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के सम्मान शिक्षकों में नई ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों और दुर्गम क्षेत्रों में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षक वास्तव सम्मान के अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य शैक्षिक पुरस्कार से चयनित उत्कृष्ट शिक्षक अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राज्यपाल ने कहा कि 2047 तक भारत को विश्व गुरु और विकसित भारत बनाने की दिशा में शिक्षकों की अहम भूमिका होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दिन शिक्षकों के प्रति आदर सम्मान प्रकट करने का दिन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं। शिक्षकों को नवाचार से जोड़ने पर निरंतर कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य के शिक्षक हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी शिक्षकों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण मनोयोग से किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शैलेश मटियानी पुरस्कार के तहत मिलने वाली धनराशि को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये किए जाने की घोषणा की। पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। पुरस्कार एक प्रदेश की एक हर साल होने वाली एक गतिविधि है और उस गतिविधि में हो सकता है मैं भी एक अकिंचन व्यक्ति हूँ और मैं ऋणी हूँ अपने विभाग का और साथ में उत्तराखंड के सरकार का, शासन का, कि उन्होंने मुझे ऐसा समझा होगा, इसलिए मुझे यह पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ। मुझे बड़े हर्ष हुआ है आज। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सम्मानित हुए सभी शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। देखिए, हर साल की भांति इस बार भी हम शिक्षक दिवस पे 19 अपने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दे रहे हैं। मैं महामहिम राज्यपाल जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और विशेषकर उन सभी शिक्षकों का जिन्होंने कि शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा काम किया है। अपने राज्य के विद्यालयों के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए बहुत उनका योगदान है, इसीलिए आज उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। उत्तराखंड में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार की शुरुआत 2009 में की गई थी। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार शिक्षकों को दिए जाने वाला पुरस्कार है। 31 जुलाई को केदार घाटी में आई आपदा के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी तरह से थम गई थी, लेकिन अब यात्रा एक बार फिर पटरी पर आने लगी है। दूसरे चरण की यात्रा को शुरू करने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केदारनाथ धाम की यात्रा 15 सितंबर से पुनः शुरू हो जाएगी। जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा केदारनाथ धाम में स्थानीय लोगों के आवागमन के लिए विशेष हेली सेवा का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अतिवृष्टि के बाद उन व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों के लिए कल से निःशुल्क हेली सेवा शुरू की जाएगी, जिनको आपदा के दौरान धाम से वापस लाया गया था। चूँकि केदारनाथ में 31 जुलाई की जो आपदा आई थी, उसमें बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करके जो वहाँ के लोकल व्यापारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, दुकानदार हैं, उनको नीचे लाया गया था।
अब 15 सितंबर से आशा है कि यात्रा दोबारा से अपने फुल स्विंग में चलेगी। तो उसके दृष्टिगत उत्तराखंड सरकार द्वारा वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, दुकानदार हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उनको केदारनाथ भेजने के लिए हेली की सुविधा प्रदान की जा रही है, जो कि हिमालयन हेलीपैड सिरसी से प्रदान की जा रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्थानीय है, दुकानदार है, वो अपने आवेदन जो है अपने ग्राम प्रधान को या स्थानीय जनप्रतिनिधि को दे सकते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर कुंड में मंदाकिनी नदी पर बने लोहे के गार्डर पुल पर छोटे वाहनों की आवाजाही सुचारू कर दी गई है। बड़े वाहनों को अभी भी चुन्नी बैंड विद्यापीठ से गुप्तकाशी होकर सोनप्रयाग पहुंचना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर कुंड में मंदाकिनी नदी पर बने लोहे के गार्डर पुल के निचले हिस्से में भू कटाव होने से तहसील प्रशासन ने बीते 30 जुलाई को सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। विगत दिनों एनएच विभाग की ओर से भू कटाव वाले स्थान का ट्रीटमेंट कराने के बाद अब छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। पंतनगर विश्वविद्यालय के कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय में एक निजी कृषि आधारित कंपनी की ओर से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र चुनौतियां और अवसर विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य भविष्य में आने वाली कृषि क्षेत्र की चुनौतियों और उनका समाधान, कृषि क्षेत्र में अवसरों का सृजन कैसे करें और कृषि की नई तकनीकों को किसान तक पहुँचाए जाने के रास्ते बनाना है। आइडिया ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको किस ढंग से हम एक जो एंटरप्रेन्योर टाइप का उस टाइप का बनाएं कि ताकि वो अपने आप में ही एक ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी एजेंसी बनाएं या ऐसी कंपनी बनाएं कि जो लोगों को रोज़गार दें। क्योंकि अभी तो ये स्थिति है कि हमें रोज़गार लेने के बजाय रोज़गार देने वाला होना चाहिए। खासतौर से ये उम्मीदें पंतनगर के विश्वविद्यालय के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनसे हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि हम जो है जॉब सीकर बन के जॉब प्रोवाइडर बने। तो इसके तहत ये हमारे बीच में आज जो तोमर साहब आए हैं वो अपने पूरे एक्सपीरियंसेस वगैरह उन लोगों के साथ में शेयर करेंगे। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और एक निजी कंपनी के अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह तोमर ने बताया कि विश्वविद्यालय और हमारा एक ही उद्देश्य है कि कैसे हम किसानों तक कृषि की नई तकनीकों और सुविधाओं को पहुंचाएं। एक MOU साइन हुआ है। उस MOU में कई मुख्य बिंदु पे हम ज्वाइंट मिलके यूनिवर्सिटी के साथ काम करना चाहते हैं। मुख्य रूप से हम ये जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, MSc PhD के स्टूडेंट्स हैं, उनको बताना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चैलेंजेस हैं और फ्यूचर में बिकॉज हाउ वी कैन ओवरकम दीज चैलेंजेस सो दैट वी कैन प्रोवाइड बेटर opportunity in agriculture sector, what are the new technologies are coming in this country and how we can transfer these technology to the farmers level, because university objective and our objective is same, how we can provide the best facility to our farmers. इस दौरान छात्रवृत्ति और शोध को बढ़ावा देने के लिए सहयोग प्राप्त कर रही टेक्नोलॉजी की छात्रा अपूर्वा शर्मा और कृषि की छात्रा अनुप्रिया राणा ने अपने अनुभव साझा किए। खेत में जो वीड्स होती हैं उन वीड्स को मैं डिटेक्ट करूंगी डीप लर्निंग और कंप्यूटर विजन की हेल्प से, और उसको डिटेक्ट करने के बाद उसी जगह पर मैं स्प्रे करूंगी। और इस प्रोजेक्ट को करने के लिए मुझे काफ़ी फंड की ज़रूरत होती है क्योंकि काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू धानुका एग्रीटेक लिमिटेड कि वो हमें इसमें इतना हेल्प कर रहे हैं। जो मेरा काम है वो रस्ट पे है, और तकरीबन जब रस्ट एक बारी खेतों में आ जाता है तो वो पूरी की पूरी फसल एक टाइम में ही बर्बाद कर देता है। और रिपोर्ट की अगर देखा जाए तो 60 to 69% इंडिया में जितना लॉस होता है रस्ट के कारण होता है। एक तो मेरा खेतों में एज अ ब्रीडर मैं काम कर रही हूँ, और दूसरा इसका वैलिडेशन मैं लैब में भी कर रही हूँ थ्रू मॉलिक्यूलर वर्क। देहरादून जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। देर रात हुए प्रशासनिक फेरबदल के तहत उनको देहरादून की जिलाधिकारी रही सोनिका की जगह पर तैनाती दी गई। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि एक जिलाधिकारी के तौर पर प्रयास किया जाएगा कि जो जिले के लोगों की समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाए, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं तक लोगों की पहुंच हो, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही यातायात, कानून व्यवस्था और जमीन विवाद जैसे मामलों का भी समुचित समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यतः शहर
जो हमारा म्यूनिसिपल एरिया है, शहर लिमिट्स हैं और सबर्ब्स हैं। सो इनकी समस्याएं ग्रामीण समस्याओं से भिन्न होती हैं और इन्हीं समस्याओं के निराकरण से जो एक आम जनमानस की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर निर्भर करती है। तो भले ही वो सरकारी सेवाओं तक एक्सेस हो, डिलीवरी हो या उनका एग्जीक्यूशन हो, और इसके साथ ही यदि कोई शिकायत है, कोई ग्रीवियंस है, उसका निराकरण। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।